बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है। दोषी सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई है। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हो गई है। 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़ा हुआ मामला राउज एवेन्यू कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 1984 सिख विरोधी दंगा मामला, जिस मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई है, उसी से जुड़ा हुआ ये मामला जिसमें सजा का ऐलान हुआ है। 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले दोषी करार किया गया था और अब सजा का ऐलान भी हो चुका है। सज्जन कुमार को लेकर ये बड़ा अपडेट इस वक्त का। सज्जन कुमार को सजा का ऐलान हो चुका है। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। और सुमित मेरे साथ इस वक्त। सुमित, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, इस पूरे मामले में सुप्रीम राउज एवेन्यू कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। पूजा, उम्र कैद की सजा जो है वो सज्जन कुमार को कोर्ट ने सुनाई है। इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो है वो कोर्ट ने नहीं माना है। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से लगातार ये मांग की गई थी कि यह पूरा मामला जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का नहीं है, लिहाजा सज्जन कुमार को फांसी की सजा जो है वो नहीं दी जा सकती है। लिहाजा सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दी जाती है। तो निश्चित तौर पर पिता पुत्र की ये पूरे हत्या का ये पूरा मामला था, जिसमें सज्जन कुमार पर हत्या के अलावा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जो चार्ज हैं वो दिल्ली पुलिस ने लगाए थे। पिछली सुनवाई में जहां तक जो सुनवाई हुई थी, इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया था और सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले में सजा का ऐलान हो गया है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में अपील जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की जाएगी, क्योंकि पीड़ित पक्ष और दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत पिता पुत्र की हत्या जो की गई थी वह एक साजिश का हिस्सा है और एक जघन्यतम अपराध है। लिहाजा जघन्यतम अपराध में कैपिटल पनिशमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा के अलावा कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सजा की जो मांग है वो पीड़ित पक्ष और दिल्ली पुलिस ने की थी। लेकिन आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है, चूंकि यह पिता पुत्र की हत्या का मामला है, इसमें ब्रूटली मर्डर जो है की बात नहीं आती है और ऐसे में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इस मामले को नहीं माना जा सकता है। लिहाजा सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तो निश्चित तौर पर ट्रायल कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ना मानते हुए सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मैं आपको बता दूं कि कैंट इलाके में जो कैंट इलाके में जो सिख दंगा हुआ था उसमें पहले ही सज्जन कुमार उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ये दूसरी दफा है जब इन्हें 1984 दंगे के एक अन्य मामले में भी उम्र कैद की जो सजा है वो राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुना दी है। तो अब दो मामले में उम्र कैद की सजा जो है वो सज्जन कुमार को काटना होगा और सज्जन कुमार लगातार जो कैंट इलाके में जिस तरह से दंगे हुए थे उसमें भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन अब तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह की फौरी तौर पर राहत नहीं मिल पाई है। ये माना जा सकता है कि अगर इस पूरे मामले में भी वो ऊपरी अदालत का रुख करते हैं तो भी राहत की गुंजाइश नहीं, क्योंकि एक मामले में ऑलरेडी सलाखों के पीछे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो कैंट इलाके में जो दंगे हुए थे उसमें भी उम्र कैद की सजा जो है वो सज्जन कुमार काट रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पहले ही ठुकरा दी थी और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे और रेगुलर बेल भी मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब ऐसे में जिस तरह से सरस्वती बिहार इलाके में पिता पुत्र की जो हत्या हुई थी, अब उस मामले में भी सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई है, तो दोहरी सजा उन्हें उम्र कैद की काटनी होगी और निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका यहाँ सज्जन कुमार के लिए है, क्योंकि पहली केस में उन्हें राहत नहीं मिली थी, तो ऐसे में दूसरी केस में भी राहत मिलने की गुंजाइश बेहद कम है। लेकिन अभी भी सज्जन कुमार के पास इस केस में विकल्प है, दिल्ली हाई कोर्ट का रहता है। वहीं दिल्ली पुलिस और जो विक्टिम पक्ष है वो भी दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ विक्टिम फैमिली और जो दिल्ली पुलिस है वो लगातार मांग कर रही थी कि इस पूरे केस में उन्हें फांसी की सजा जो है वो दी जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इस मामले को नहीं माना है। लेकिन बहस के दौरान में फांसी की सजा के लिए क्या जो है तर्क दिए जा रहे थे? अब देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है पूजा, उसमें सिर्फ कोर्ट का कहना था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में ही उम्र के फांसी की सजा का प्रावधान है। लिहाजा जो पिता पुत्र की जो हत्या हुई थी
वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में नहीं आती है। लेकिन अब इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट, चूंकि कोई भी ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं है, इस निरशंस हत्यारे को कम से कम फांसी तो होनी चाहिए। हम इसके लिए दरखास्त करेंगे। आप जो भी उम्र कैद का फैसला है संतुष्ट हैं कि ना? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हजारों लोगों की हत्या हो गई हो, सड़क के ऊपर जिंदा जला दिया गया हो और इतने सालों के बाद इंसाफ मिले और वो भी उम्र कैद का, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। हम दरखास्त करेंगे सरकार से कि वो अपील में जाएं, हायर कोर्ट जाएं और वहां से फांसी की सजा लेके आए। ऊपरी अदालत जाएंगे और जो इस वक्त पीड़ित पक्ष के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि ऊपरी अदालत जाएंगे और फांसी की मांग यहाँ होनी ही चाहिए, क्योंकि इतने साल बाद मिला इंसाफ, उसमें भी उम्र कैद, ये हमको मंजूर नहीं। सुमित, देखिए 41 साल बाद पूजा, मैं आपको बताऊं कि 41 साल बाद ये फैसला आया है और अपने आप में ये ऐतिहासिक फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि पिता पुत्र की जो हत्या का पूरा जो मामला था सती बिहार इलाके में सीधे तौर पर जो आरोप लगाए गए थे पीड़ित पक्ष और दिल्ली पुलिस की ओर से, वो साफ तौर पर कहे गए थे कि सज्जन कुमार और सज्जन कुमार के सहयोगी की शय पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और कोर्ट ने भी इस बात को माना था जब दोषी करार दिया गया था कि इस पूरे मामले में 302 का जो चार्ज है वो बनता है। लेकिन आज जब सजा का ऐलान किया गया है तो कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना है और यही वजह है कि सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा जो है वो कोर्ट ने सुनाई है। फांसी की सजा देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो निश्चित तौर पर यह पूरा जो मामला है वो दिल्ली हाई कोर्ट में अपील में जाएगा। यहाँ सज्जन कुमार भी जाएंगे कि उन्हें उम्र कैद की सजा से और थोड़ी बहुत राहत दी जाए, और वहीं दिल्ली पुलिस और विक्टिम जो पक्ष है वो चाहेगा कि इस मामले में फांसी की सजा जो है वो कम से कम इस केस में हो। तो अब हाई मैं उस पर भी जज साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये सजा सुनाई, और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एसआई टीम को बनाया, एसआई टीम को बोला कि इसका जो लोगों ने केस बंद कर दिए गए थे उसको दोबारा खुलवाया, और खुलवाने के बाद जो है केस चला। लेकिन लगभग 40 साल के बाद आपको लग रहा है कि न्याय मिल रहा है, क्योंकि 40 साल बीत गए। 40 साल बीत गए, पहले तो केस ही बंद कर दिया था सीबीआई ने, उन्होंने तो बोल दिया था कुछ नहीं है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, उन्होंने इस केस को खुलवाया। खुलवाने के बाद जो है अपना केस की इन्वेस्टिगेशन हुई और होने के बाद जो पाया गया ये दोषी है सज्जन। मेरा नाम सुरजीत सिंह जीती है, बंगला साहब का गुरुद्वारे का मैं चेयरमैन हूँ। तो यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं वो बार बार फांसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का कहना है कि यहाँ तक का सफर भी पूरा हुआ, इसके लिए भी हम न्यायिक प्रक्रिया का शुक्रिया अदा करते हैं। 41 साल बाद आखिरकार 1984 दंगा मामले में इंसाफ मिला, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है वो ये कह रहा है कि ये नाकाफी है। वो चाहते हैं कि सज्जन कुमार को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। इस मामले में जांच कर रही एसआईटी ने आरोप लगाया सज्जन कुमार ने भीड़ को हमला करने के लिए उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुणदीप सिंह को जिंदा ही जला दिया।